वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर, शाही पनीर बनाने वाले हैं। शाही पनीर की तो बात ही कुछ अलग है दोस्तों। जिस घर में शाही पनीर बन जाए उस शाही परिवार का में तो और चार चांद लग जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं शाही पनीर। तो शाही पनीर हम बनाएंगे आधा केजी पनीर। तो यहाँ पे हमने लिया है 3 बड़े साइज के टमाटर हैं, 3 बड़े साइज के प्याज हैं और ये काजू है। काजू को हमने गर्म पानी में 7-8 मिनट पहले दोस्तों भिगो के रख दिया था। और तो आधा केजी पनीर बनाने के लिए यानी शाही पनीर बनाने के लिए 50 ग्राम काजू पर्याप्त है। तो सबसे पहले हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। लोग कहते हैं कि सबसे पहले इसको फ्राई करके पेस्ट बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हम इसको कच्चा ही काट करके पेस्ट बनाएंगे तो इसका स्वाद जो है वो और बढ़िया होने वाला है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि हम फ्राई करके पीसे या कच्चा पीसे। तो आज हम आपको कच्चा ही कट करके पीस करके दिखाएंगे। तो काजू को हमें अलग पीसना है, प्याज को हमें अलग पीसना है, टमाटर और लाल मिर्च को हमें अलग पीसना है। तो हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज 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 सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तो चलते हैं इसका पेस्ट बनाकर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, प्याज, काजू, टमाटर और लाल मिर्च का हमने एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर आपको शाही पनीर बनाना है तो इसी तरह से फाइन पेस्ट तैयार करना है कच्चा। हम अगर मटर पनीर बनाना है तो उसका आप पेस्ट बना सकते हैं फ्राई करके, लेकिन हमने कच्चा ही पेस्ट बनाया है। तो बहुत ही बढ़िया पेस्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है। अगर शाही पनीर का अच्छा टेस्ट चाहते हैं ढाबा स्टाइल तो इसी तरह से आप बनाइएगा जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं बनाना। तो चलिए यहाँ पे हम तो शाही पनीर बनाने के लिए यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं देसी घी, क्योंकि हम बना रहे हैं शाही पनीर। तो यहाँ पे हमने 4 बड़े चम्मच देसी घी लिए हैं। तो ये देखिए, शाही पनीर देसी घी में बनाए या देसी तरीके से नहीं बनाया जाता है शाही पनीर, क्योंकि शाही पनीर का ही मतलब कुछ अलग है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है जीरा, 2 तेजपत्ता और इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी का टुकड़ा है और जावित्री है। तो हम इसको इसी में डाल देते हैं। तो तड़का हमारा अच्छे से हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था। हमें काजू का पेस्ट और टमाटर की जो ग्रेवी बनाने वाली पेस्ट बनाए है उसको एक साथ नहीं डालना है। पहले प्याज को हमें बहुत अच्छे से पकाना है दोस्तों। तो हमारे वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरी देखना, तभी समझ में आएगा कि हमने ढाबा स्टाइल शाही पनीर कैसे बनाया है। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे हमें नहीं पकाना है, नहीं तो प्याज है जल्दी से गल जाएगी। काजू को हमें अलग से डालना है, क्योंकि काजू थोड़ा पकने में कम समय लेता है और प्याज ज्यादा समय लेती है। तो इसलिए पहले हम प्याज को पका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, प्याज का कलर अच्छा चेंज हो गया है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो यानी प्याज हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पे डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से हो चुका है। तो आपने अभी तक देखा होगा कि हमने पानी का उपयोग नहीं किया है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं काजू का जो पेस्ट बना के रखे थे। अब इसको हम लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। हमें गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है, नहीं तो जो काजू है वो जल जाता है। काजू पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो ये अच्छे से पक जाता है प्याज से पहले। तो काजू को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं हल्दी पाउडर। अब तो काजू के पकते पकते ही हल्दी पाउडर डाल देना चाहिए, तभी जो हमारी शाही पनीर है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। शाही परिवार में शाही पनीर बनकर तैयार होगी, तभी तो 4 चांद लगेगा हमारे खाने में। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं कश्मीरी, तो अब डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर।
तो ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल रबड़ी के जैसा हो गया है हमारे काजू प्याज का पेस्ट। तो हल्का सा हम पानी डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसे पकाना है। हमें पानी की ग्रेवी नहीं बनाना है फ्रेंड। तो चलिए, इसे पकते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर की ग्रेवी। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया कलर आ रहा है हमारे शाही पनीर का। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सबका प्यार पाने के लिए। तो थोड़ा सा प्यार जरूर देना हमें। अब इसको हम लगभग 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। तो टमाटर की ग्रेवी डालने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक मिर्ची। तो आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसको पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, शाही पनीर की ग्रेवी शानदार बन रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, देखते हैं यहाँ क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमने लिया है दही। तो 350 ग्राम दही यहाँ पे हमने लिया है और 3 बड़े चम्मच धनिया पाउडर है। तो आप जब भी दही डालो, धनिया पाउडर को मिला के मिक्स करके डालो, तो जो दही है हमारी वो कभी नहीं फटेगी। ये गलती कभी नहीं करना, अलग अलग मत डालना। इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया बनकर सामने आने वाला है शाही पनीर के लिए। तो इसी तरह से धनिया पाउडर को हम दही के साथ अच्छे से मिला देंगे। इससे हमारी दही कभी नहीं फटेगी दोस्तों, इसका विशेष ध्यान देना है आपको। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि घी कहाँ चला गया। तो ये देखिए, किनारों किनारों से घी हमारा छोड़ चुका है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं धनिया पाउडर में जो दही मिला के रखे थे। अरे भाई, शाही पनीर बन रहा है तो इसका मजा ही कुछ और है। अब इसको हम अच्छे से पका लेते हैं लगभग 10 से 12 मिनट तक, क्योंकि दही पकने में ज्यादा समय लगता है। नहीं तो दही की जो खटास है वो हमारे शाही पनीर में आ जाएगी। बहुत ज्यादा हमें खट्टी दही का प्रयोग नहीं करना है। अब इसे हम ढक करके पकाते हैं, चलाते हुए। बीच बीच में हमें चलाते रहना है, नहीं तो दही हमारी नीचे से लग जाएगी। तो दही को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं दूध की फ्रेश मलाई 2 बड़े चम्मच। शाही पनीर में मलाई नहीं डली तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको हम पका देते हैं। इसको चलाने के बाद हम डाल देते हैं यहाँ पे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ऐसे रगड़ करके डाल देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं 250 ml दूध, यानी 1.5 कप। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, पानी की ग्रेवी हमें नहीं बनाना है शाही पनीर बनाते वक्त। बहुत ही प्यारा सा हमारा शाही पनीर बनकर तैयार होने वाला है। कसूरी मेथी के डालते ही इसका स्वाद तो दुगना हो जाएगा और खुशबू तो पूरे घर में फैल जाएगी। देखिए फ्रेंड, सारी चीजें हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, उबाल भी बढ़िया से आ गया है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 चम्मच गरम मसाला। मसाला हमें ग्रेवी बनने के एंड में ही डालना है, नहीं तो मसाले जो हैं जल जाते हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच डाल दे शाही पनीर मसाला। अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। बाद में डालने से इसकी जो खुशबू है बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है, यानी बहुत जायकेदार हो जाती है। इसीलिए ग्रेवी जब तैयार हो जाए, थोड़ी सी कसर जब बचे, तभी हमें गरम मसाला डालना है। 4 चांद लग जाए उसके लिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 चम्मच शुगर। अब सारी चीजें को हम अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं पनीर। पनीर हमने बड़े टुकड़ों में काटा है। शाही पनीर, पनीर पंजाबी जब भी बनाए तो बड़े टुकड़ों में ही पनीर काटें। अब इसमें हम डाल देते हैं। पनीर डालने के बाद हमें हल्के हाथों से चलाना है, नहीं तो हमारी पनीर टूट जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ढाबा स्टाइल शाही पनीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए, ढाबा स्टाइल शाही पनीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। शायद ढाबे से भी बढ़िया
खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो एक बार इसकी प्लेट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, शाही पनीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।